प्रतिदिन की भांति आज फिर से हम सब बैठे हैं कुछ आपस में चर्चा करने के लिए, और वह धर्म की कथा जो विगत श्रृंखला बहुत दिनों से चल रही है कि कर्म कैसे करें, हमें इस तरह से कर्म करें कि नया कर्म बंध को प्राप्त न हो और जो पुराना बंधा है वह भी क्षय को प्राप्त हो, उसमें भी धीरे धीरे अपकर्षण हो जाए, समन हो जाए, उपशम हो जाए। इस तरह का अपन ने सीखा और वह टेक्नोलॉजी अभी भी चली रही है। नई नई टेक्नोलॉजियाँ आती रहती हैं और उन नई नई टेक्नोलॉजियाँ, बाहर की टेक्नोलॉजी पर तो अपन ध्यान देते हैं, जो भीतर के यहाँ टेक्नोलॉजी है उस पर भी अपन को ध्यान देना है। आज फिर कोई उसी में से अपन सीखते हैं कि कर्म का फल, बुरे का फल बुरा और अच्छे का फल अच्छा होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अच्छा करने पर भी अच्छा फल नहीं मिल पाता है और अच्छा नहीं करने पर भी फल अच्छा मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। हवा तो बह रही है, लेकिन उस हवा, बैठ जाओ भैया आप, हाँ, उस हवा के बहने में यदि मान लीजिए कोई बगीचे के ऊपर से यदि वह हवा बह रही है तो वही सुगंधित हो जाती है, और कहीं गंदगी का ढेर लगा हो, शमशान घाट हो, तो वहाँ के उसके ऊपर से जो बहकर हवा आ रही है तो वह हमें दुर्गंध की एहसास करा देती है। हवा तो एक ही है, लेकिन क्षेत्र का परिवर्तन हुआ तो उस हवा में भी परिवर्तन हो गया है। इसी प्रकार से हम जिस सामने की जो है उसके द्वारा भी हमारा जो है कर्म प्रभावित होता है। गेंद को दीवार पे फेंका तो गेंद उछलकर अपनी ओर आ गई, यदि सामने रेत का टीला है तो गेंद वहीं रुक जाएगी, और यदि सामने कीचड़ है उसमें गेंद मारेंगे तो उछलकर हमारे ऊपर भी कीचड़ आएगा, गेंद तो आना बाद की बात है। तो ये हमारे ऊपर है कि किस तरह से हम कर रहे हैं और किस तरह से सामने वाला जो है उसकी प्रतिक्रिया हमारे ऊपर भी क्या हो रही है, ताकि हम कर्म बंध से बच सकें। उस सामने वाले का जो राग और द्वेष है वो भी हमें बहुत हद तक प्रभावित करता है। आज उसी के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। कल तो अपन ने गुरु जी के विषय में सुना था और किया था, पढ़ा था, लेकिन परसों अपन ने मोहनी कर्म के उस एक पहलू को देख लिया था कि किस प्रकार से हम दृष्टि को अपने निर्मल बनाएं ताकि वह मोह हमारा कम हो। तो दर्शन मोहनी कर्म की बात परसों अपन ने की थी। आज चारित्र मोहनी कर्म की बात करते हैं, और चारित्र मोहनी कर्म के आश्रय का कारण बताते हुए आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि कषायोदयात तीव्र परिणामात चारित्र परिणामात से चारित्र मोह से, कषाय के तीव्र उदय से हमारे भीतर में चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होता है। और भी चय के माध्यम से यहाँ पर और भी लिए कि जो चारित्र में आगे बढ़ना चाह रहा है उसको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे तो हमें चारित्र मोहनी कर्म का बंद होगा। जो चारित्र में आगे बढ़ रहा है उसकी टांग खींचेंगे, उसके ऊपर गलत अपन जो है कोई भी इलिगेशन लगाएंगे तो वो भी अपन को चारित्र मोहनी कर्म का बंद होगा। इसलिए होता क्या है कि कसाई जो है करने में हमें आनंद आता है। जैसे खुजली चलती है ना, तो खुजाने में आनंद महसूस मानते हो कि नहीं मानते? हम खुजाते रहते हैं। तो ऐसे ही कसाई करने में भी हम अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। क्रोध का जवाब क्रोध से दे देते हैं तो अपन ऐसा मानते हैं कि इससे अपना क्रोध शांत हो जाएगा, लेकिन उल्टा
होता वही है जो खुजली में होता है, होता वही है जो वहाँ हो रहा है कि खुजाने से उस समय तो अपन को आनंद का आभास जैसा लगता है, लेकिन फिर बाद में और ज़्यादा वहाँ पर वेदना होती है। इसी प्रकार से चाहे वो लोभ हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, कोई सी भी कसाय हो, उस कसाय को करने में उस समय तो आनंद का अनुभव होता है, लेकिन बाद में उससे ज़्यादा उसमें अपन को कष्ट का अनुभव भी होता है। आप देख लीजिए, कोई सा भी चाहे जवाब दे दिया है तो उस समय तो अपन ने जवाब दे दिया है गुस्से में तो, लेकिन बाद में अपन को फीलिंग होती है नहीं नहीं अपन यदि ये नहीं करते तो शायद हो सकता था इतनी बात आगे नहीं बढ़ती, लेकिन वो बात आगे बढ़ जाती है। इसलिए उससे बचना है। आज वही तरीका अपन को सीखना है कि किस तरह से, और ये कसाएं जो होती है ये चेंज इनमें चेंज भी हो जाता है तुरंत ही, इंटरचेंज भी होता है और इंटरकनेक्टेड भी है। ये चारों कसाएं जो है वो इंटरकनेक्टेड है अंदर में। एक कसाय आप लोभ का उदय है, अभी यहाँ पर लोभ बैठे हैं, है ना, लोभ के कारण बैठे हुए हैं आप कि महाराज जी का धर्म सुनने को मिल रहा है, प्रवचन सुनने को मिल रहा है, लोभ है या नहीं है? है। लेकिन इसमें कहाँ मायाचारी आ जाए, धीरे से खिसकना है तो आप धीरे से महाराज जी की नज़र नहीं पड़ जाए तो आप पीछे के पीछे निकल जाए, बोलो, है ना। और कोई बाजू वाला यदि आके बैठ गया जिससे अपनी बनती नहीं है तो भीतर ही भीतर, अरे कहाँ ये बाजू में आके बैठ गया, अपन को थोड़ा सा उधर हो जाते हैं, यहाँ बैठ गया है। तो क्रोध का भी, तो ये इंटरकनेक्टेड भी है और इंटरचेंज, ये चेंज भी हो जाती है। कब लोभ का उदय है, उस लोभ का उदय अपन को मालूम चल रहा है लोभ का उदय है, एक समय बढ़ती रहती है, नहीं उसके अंदर मान लीजिए दूसरी कसाई भी यानी आ रही है, क्रोध भी आ रहा है तो माया भी है तो मान भी है, मान के कारण ही। और एक दूसरे आप देखो ना, मान का जैसे ही धक्का लगता है तुरंत यानी जो है क्रोध पहले से तैयार बैठा रहता है, वो गुस्से में बोलेगा ही बोलेगा। और वहाँ पे मान क्यों था? क्योंकि वो लोभ के कारण था, उसको लोभ था। तो ये अंदर अंदर में जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनसे बचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कसाय से बचने का तरीका हमने बताया था कि पहला तो ये हो कि अपन जब भी कसाय का जो भी निमित्त उपस्थित हो, है ना, उपस्थित हो तो पहले उससे बच जाओ, बच जाओ उससे। निमित्त उपस्थित होगा तो उसमें अपन अपने आप को दूर कर लें। दो चीज है, यदि कसाय अपन को आ रही है तो स्वयं अपने ऊपर अपन काबू रखें, और यदि मान लीजिए सामने वाले को आ रही है तो अपन उसमें निमित्त न बने, हम अपन निमित्त न बने, ऐसा होना चाहिए। उससे प्रभावित भी न हो, कसाई से प्रभावित भी नहीं हो, हवा न दे। होता क्या है कि हम सामने वाला यदि कोई मान लीजिए कसाय हो रहा तो अपन और उसमें हवा दे देते हैं, या अपने अंदर में कसाय उठ रही है तो सामने वाला उसमें हवा दे देता है, तो ये दोनों ही चीज खराब होती है। इससे अपन को बचना है। आप हवा जितनी देंगे उतनी वो तो और बढ़ती चली जाएगी। जैसे आग होती है, आग में अपन मान लीजिए उसको सुलझाना है तो थोड़ी सी फूंक मार दो, वो होता यही है, और वो तो दूर भाग जाता है। जिसने लगाई ना, वो आग लगा के दूर भागने वाला है, वो तो चला गया, लेकिन वहां भिड़ने वाले दो बच गए, और वो दोनों आपस में अपने आप को मतलब यानी परिणामों में कलुषित हो जाते हैं। तो कसायों की तीव्रता, और कसाय का मतलब ये परिणामों में कलुषता, परिणामों में जो कलुषता है वही तो कसाय है। तो परिणामों में कलुषता नहीं आए ऐसा कोई भी अपन उपक्रम करें। तीव्रता का यहाँ पे जो कसायोदयात परिणाम बताया, तीव्र परिणाम से चारित्र मोह से जो बताया, तो तीव्र परिणाम का मतलब ये कि सज्जन साधु है उसमें भी यदि मान लीजिए हम उसके विरोध कर रहे हैं, कोई साधु प्रकृति का व्यक्ति है उसका विरोध कर रहे हैं, दूसरा धर्म का कोई भी कार्य है उसमें विरोध कर रहे हैं, तो भी ये तीव्र परिणामों का उदय है उस समय। कसायोदयात, कसाय के उदय से तीव्र परिणाम से तीव्र परिणाम हो जाते हैं, वो चारित्र मोह कर्म का उदय आश्रव के कारण बताए हैं। इनसे अपन को बचना है। अभी मैं बोल रहा था कि गुस्सा आता है, क्रोध आता है, महाराज श्री जी भी वही क्रोध के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं, अपन उनको भी सुनेंगे और
कई दिनों से वो तो श्रृंखला चल रही है उनकी भी। तो उसको हम इसमें यह कहना चाहते हैं कि गुस्सा आता है तो गुस्सा करो, आपको गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा करना बहुत अच्छी चीज़ है, क्रोध करना बहुत अच्छी चीज़ है, आप करते नहीं हैं। आचार्य श्री जी ने, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, वैसे ही हम लोगों से बोला। भानपुर में ठंड का मौसम था, दिसंबर का, वहाँ पंच कल्याण के पहले हम लोग चले गए। तो भानपुर में जब सवेरे सवेरे 1 घंटा बंद कमरे में, अभी नेमावर में भी होता था ना प्रतिमा विज्ञान के बारे में बताया, वैसे वहाँ पर भी चलती थी क्लास 8, क्योंकि 8, सवा 8, साढ़े 8 बजे जंगल जाना है, तब तक अपना जो है कुछ न कुछ विषय उनको देना है। रात में बनाते हैं, सवेरे परोस देते हैं कि भैया रात भर नाश्ता बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए, सवेरे वही पोहा जलेबी अच्छा मिलता है बढ़िया उठते ही। तो अब वो जो है ना आए और बोले तुम लोग गुस्सा ही नहीं करते हो, गुस्सा ही नहीं करते हो, क्रोध ही नहीं करते हो। अब हम लोग मुनि महाराज जी गुस्सा करेंगे क्या? बोले हाँ, अपने आप पर गुस्सा करो, अपने आप पर गुस्सा करो, क्रोध करो, तभी आप पाप से बच पाओगे, तभी आप बुराई से बच पाएंगे, अन्यथा बच नहीं पाएंगे। अपने आप को प्रतिदिन, कैसा है तुम, बिल्कुल तुम्हें इतना भी अकल नहीं है, ऐसा ही नहीं जो है ना, जैसे दूसरा बोलता है ना, जैसे चटका लगता है, वैसे स्वयं को स्वयं बोलेंगे तभी हम बचेंगे। आचार्यों का यही कहना, पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना, पहले शुरुआत ही यहीं से है प्रतिक्रमण की, पहली पंक्ति यही है कि मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं घोर मतलब यानी अधम हूँ, मैं नीच हूँ, ये बोलो। इतना बोलेंगे तब यानी जो है ना वहाँ पर हम उससे आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा अपने आप को दूध का धुला समझेंगे तो फिर ये कसाई का आप यानी आप अपन क्या करते हैं, अपनी आदत क्या है, कसाई करते भी हैं और फिर उसको मानते भी नहीं कि हमने ये गलत किया। आप में अपन में कसाई है और उसको गलत भी नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो गलत नहीं मानेंगे तो वो तो इंसान नहीं रहेगा ना, वो तो हैवान हो जाएगा। गलती करना मानव का स्वभाव है, लेकिन गलती को गलती मानना भी तो अपना यानी जो है ना एक यानी स्वभाव होना चाहिए, उसको अपन को। आजकल तो छोटा सा बच्चा भी होता है, वो बिल्कुल अकड़ जाएगा, लेकिन अपनी गलती नहीं मानेगा कि मैंने गलती किया। पाठशाला में हम देखते हैं यार मंडी बामोरा के बच्चों को, तब समझ में आ जाती है कि प्रोडक्शन कहाँ का है। तो इसलिए हाँ, तो गड़बड़ हो जाता है। वैसे बहुत अच्छे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे समय से आते हैं, सब अपना काम करते हैं। तो कसाई करते हैं। अब कसाई मैंने बोला इंटरचेंज भी होती है, जब इंटरचेंज हो सकती है तो अशुभ को शुभ में भी तो बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। तो जब अशुभ की ओर जा रही है उसको शुभ की ओर बदल दो। अभी यहाँ पर भी कोई के परिणाम ऐसे हो सकते हैं कि महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं या मंत्र देंगे, चलो वहाँ पर अपन तिजोरी में रख लेंगे और अच्छे धनवान बन जाएंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो परिणाम वहाँ पर तो वह अशुभ हो जाएगा। बैठा तो वो यहाँ पे प्रवचन सुनने या वो है, लेकिन उसके परिणामों में क्या हो गया, अशुभता आ गई, तो वो नहीं। इसलिए अशुभ से हम शुभ की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर अपने परिणामों को ले जाएं, बस यही हमारा पुरुषार्थ है यहीं पे हमारा। एक बार ऐसा हुआ कि एक नवयुवक था, वो प्रवचन सुनने के लिए गया। अब प्रवचन सुनकर आया तो उसकी जो पत्नी थी वो बोलती अर्धांगिनी कि आप प्रवचन सुन के आए हो, तो आप तो वहाँ पर तो मेरे भैया भी आए होंगे। बोले हाँ, आपके भैया भी आए थे। तो बोले, वो पत्नी बोलती है कि अच्छा, तो वो तो बहुत प्रभावित होता है प्रवचन से और उसके तो भाव दीक्षा लेने के हैं, ये बोलती है। बोले हाँ, ऐसे ही दीक्षा धरी है सो तुरंत ले ले हैं, ऐसे परिणाम हो जाएंगे उसके सो तुरंत। अब वो पत्नी को तरह तरह की बातें उनके भाई के बारे में कहने लगा कि वो आप कैसे ले लेंगे। बोले क्यों नहीं ले सकते, अरे कोई इसमें भी कोई विचारना है क्या, दीक्षा लेना है तो तुरंत ले लें, दीक्षा लेने में कोई विचार थोड़ी करना पड़ता है। भूख लगी भोजन कर लेता है आदमी, ऐसा थोड़ी उसमें विचार कर रहा है। गुस्सा आया तुरंत बोल दिया, बच दिया, तो उसमें विचार कहाँ कर रहा है, विचार नहीं करता है। तो ऐसे ही बोले दीक्षा में क्यों इतना कोई विचार थोड़ी करना पड़ता है। बोले हाँ, तुम तो रोज प्रवचन सुनने जाते हो, तुम में कौन सा परिवर्तन आ गो,
तुम भी तो रोज सुन रहे हो, बस आप भी तो रोज सुन रहे हो, तुम भी तो रोज सुन रहे हो, आप में कहाँ परिवर्तन आया? वो नहाने के लिए जा रहा था, बोले हाँ सीधा वन की ओर प्रस्थान, वन की ओर प्रस्थान कर दिया उसने। ये होता है अशुभ से शुभ की ओर कब जा सकता है आदमी जीवन के किसी में? ना कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं अब क्या करना है, अब तो जा रहा हूँ महाराज जी के पास में, अब वापस आने का कोई काम नहीं है। ऐसे परिणामों में कब यानी परिवर्तन हो जाए कोई पता नहीं है। इसलिए अपने आप के अपने परिणामों में भी अपन परिवर्तन लाना चाहें तो 1 सेकंड में ले आएंगे। उठाया उसे जाता है जो सो रहा है, जो सोने का नाटक किया है ना, उसको आप कितना ही पानी डाल दो उठेगा वो? नहीं उठेगा वो। तो यहाँ पर ऐसे तो नहीं है कि जो सोने का नाटक किए हुए हैं। हाँ बोले नहीं महाराज जी हम तो भाई दीक्षा लेनी है महाराज, आपके साथ ही चलना है कुंडलपुर। हमने महाराज जी से बोल भी दिया है बड़े महाराज जी से कि आप अपने संगे ले चलियो हमें। बिल्कुल हम तैयार हैं महाराज, आप तो बिल्कुल बस उतरे आचार्य सीट से बस दीक्षा दिलवा दियो। हाँ आराम से आप चलो साथ में, जितने चले हैं सबको साथ में दीक्षा मिलेगी। और बोलो क्यों नहीं मिलेगी? और अभी तो वैसे भी हल्ला हो ही रहा है कि वहाँ पे आर्य का दीक्षा भी होना है, तो आपके लिए वैकेंसी खुली है। वहाँ पे जो शादीशुदा है उनकी भी दीक्षा होना है तो भी उनके लिए भी वैकेंसी खुली है। तो पूरी हर आदमी के लिए वैकेंसी है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, सबके लिए वहाँ पर द्वार खुले हुए हैं। वो बता रहे हैं वहाँ पे सब तरह की दीक्षाएं होनी है। ये तो है वहाँ पर चुल्ली का भी होना है, चुल्ला की भी बनने हैं, मुनि महाराज भी बनने हैं और आज का तो बनने ही बनने हैं इतने सारे। तो माता जी लोग भी पहुँच रहे हैं, इसलिए अपन को भी दीक्षा लेनी है। समय हो रहा है इसलिए आज का हाइकू इसी से रिलेटेड जो आचार्य श्री का है कि मोह से घिरे, मोह से घिरे आचरण से गिरे। मोह से घिरे आचरण से, चारित्र मोहनी की बात है, आचरण से गिरे पर से जले, पर से जले, पर से। जैसे ही आपको मोह आएगा सबसे पहले आप दूसरों से जलना शुरू करेंगे। क्यों? तो उसके पास ऐसा है मेरे पास नहीं है। ये मोह के वशीभूत ही आप पर से जलन आएगी। और मोह से जैसे ही गिरेंगे तो आचरण से निश्चित रूप से हम गिर जाएंगे। यदि हम भी मोह करेंगे तो गिरेंगे, आप भी मोह करेंगे तो गिरेंगे। तो फिर क्या महाराज जी, मोह तो 10वें गुण स्थान पर चलना है वहाँ पे तो उसका तो हाँ सूक्ष्म लोभ वहाँ तक रहेगा, लेकिन हम उसमें कमी तो कर सकते हैं, कमी तो कर सकते हैं। अपने अज्ञान भाव को, अपने आसक्ति भाव को, अपने अंधकार रूपी जो भाव हैं उनको धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं। और जितना जितना हम कम करते चले जाएंगे उतना उतना हमारा मोह उतनी उतनी मात्रा में कम होता चला जाएगा। इसलिए यदि आज अपन ने यह चारित्र मोहनी की बात की, मोहनी कर्म की बात की है, तो अपन को उससे बचना है। एक अंतिम उदाहरण सुना के कि किस प्रकार से हम अपने मोह को कम करके अज्ञान रूपी अंधकार को हटा सकते हैं। क्या होता है कि एक बार गुस्सा आए ये कोई ज़रूरी नहीं है, और गुस्से को कैसे तब्दील कर सकते हैं जो भी महाराज जी बताएंगे। कि गाड़ी चला रहा है ड्राइवर युवक, और एक गली के टर्न पे जैसे ही वो मोड़ने वाला था उधर से भी सामने से तेज गति से गाड़ी आती है। ये इंडिकेटर दे रहा था, सब कुछ था, इसका पूरा का पूरा साइड भी इसकी सही थी, सामने वाले की गलती थी। इसको आया गुस्सा, गुस्सा आया कि ये क्या है, मैं तो सही हूँ, गलत तो वो है। और ये गुस्सा आया तो उतरने ही वाला था, इतने में ही सोचा नहीं नहीं अपन महाराज जी का प्रवचन सुनने आए, सुन के आए हैं दुर्लभ सागर जी महाराज जी का, और महाराज जी ने बोली है कि नहीं नहीं गुस्सा आए तो थोड़ी देर रुको और थोड़े अपना उस पर आप गुस्सा करेंगे तो क्या उसका नतीजा अच्छा निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसलिए वो रुक गया और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। सामने वाले गलती है वो भी मुस्कुरा गया, इसको जैसे ही देखा ये मुस्कुराया, उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। इसने गाड़ी के खिड़की खोल के हाथ किया कि नहीं आप पहले निकाल लो, उसने ही बोला नहीं नहीं आप पहले निकाल लो। दोनों एक दूसरे से बोल रहे हैं
आप पहले निकालो। जहां पर वो उतर कर उसके बोनट पे हाथ मारता अंगूठा दिखता नहीं है, पैसे वाला है क्या ज़्यादा, क्या समझ रखा है तुमने अपने आप को, ऐसा बोलता। वहां पर दोनों में प्यार वात्सल्य बढ़ गया। इसी प्रकार से हम भी थोड़ी सी स्माइल दे देंगे, थोड़ी सी मुस्कान दे देंगे, तुरंत गुस्सा ठंडा हो जाएगा। समय पूरा 20 मिनट आपकी हो चुकी है, इतना ही समय मिलता है। हाँ, करुणा प्रमुख है, करुणा है और बदलना प्रमुख है। अपन जो अशुभ परिणाम आ रहे हैं उनको शुभ में बदलना जरूरी है आपके भीतर में। बस यही परिणामों में जो कालुस्ता है, परिणामों में जो कालिमा है, उसको बदलना जरूरी है। बोली अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की। आत्म के अहित विषय कषाय, क्रोध पर अपनी चर्चा चल रही है, कषाय पर अपनी चर्चा चल रही है। और कल तो दीक्षा दिवस अपन ने बहुत धूमधाम से मनाया, इसलिए कल अपन नहीं बोल पाए थे। उसके पूर्व 5वां प्रवचन अपना कषाय पर था। पहले वो थोड़ा सा अपन विषय को, मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। हमने बात करी थी कर्तव्य से, हमने बात प्रारंभ करी थी कर्तव्य से, और कर्तव्य को हमने कर्तव्य के साथ एक विशेष बिंदु को जोड़ा था कि अधिकार, कर्तव्य और प्रेम, मतलब अधिकार में कार्य टलता है, कर्तव्य में कार्य होता है, परंतु प्रेम में तो कार्य बहुत अच्छी तरह से होता है। उस कर्तव्य के साथ जब प्रेम लग जाता है तो बहुत अच्छे से होता है। अधिकार में संघर्ष है, कर्तव्य में संपर्क होता है, व्यवहार बन जाता है, परंतु उसी कर्तव्य को अगर प्रेम से करेंगे तो उसमें शांति का अनुभव होगा। तीसरी बात बोली थी, अधिकार में पीड़ा है, अधिकार में पीड़ा है, कर्तव्य में थकावट हो सकती है, लेकिन उसी कर्तव्य के साथ जब प्रेम शामिल हो जाता है तो आनंद ही आनंद की यात्रा होती है। इसको खोला था। फिर बोला था हमने एक बहुत विशेष बात, प्रेममय अंतःकरण। प्रेममय अंतःकरण शक्ति की नहीं परंतु प्रसन्नता की आकांक्षा करता है, और जिसके पास प्रसन्नता होती है उसके पास क्रोध आता नहीं। इसको खोला था। फिर एक बहुत अच्छी 2 लाइनें बोली थी क्रोध और बैर को निकालने के लिए। बोला था, दूध में से जो मक्खन निकाले उसे मानव कहते हैं, बहुत बढ़िया। पत्थर में से जो मोती निकाले उसे जादूगर कहते हैं, बहुत। और हृदय में से जो बैर और कषाय निकाले, उन्हें क्रोध निकाले, उन्हें संत या सज्जन कहते हैं। इस पे अपनी बात हुई थी। और फिर उससे के बाद बोला था, जो शक्तिशाली होता है वह दूसरों पर आक्रमण करता है, ये बात गलत है, बल्कि जो भयभीत होता है वही दूसरों पर आक्रमण करता है। और उसके बाद भय पराजय की छोटी सीढ़ी है, इस भय से हमें बचना है। और अंतिम बहुत अच्छी बात सारभूत मैंने बोली थी, जिस पे पूरा कल परसों का प्रवचन था, संयोग को स्वभाव मानने की भूल के कारण ही मानव अविलंब क्रोध कर बैठता है। इसको बहुत अच्छे से खोला था। सार में यही कहा था, किसी में चाहे कैसी भी बुराई क्या ना हो, पर उसे उसका स्वभाव नहीं मानना है हमें, बल्कि संयोग मानना है। और संयोग अगर हमने मान लिया तो हम दुर्ध्यान से और दुर्भाव से बच जाएंगे। ये पहला 4 बिंदुओं पे 4 सूत्रात्मक बात करी थी हमने, 4 चिंतन रखने की बात करी थी, पहला चिंतन था। अब आज मैंने आगे 3 चिंतन कल देंगे, तो आज उन 3 चिंतन पर हम आपसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो दूसरा चिंतन हमारा, दूसरा तत्व हमारा, दूसरा बिंदु हमारा, मैं को प्रधानता देने की बात नहीं, मैं को प्रधानता देने की बात नहीं, मैं की हो रही उपेक्षा का संज्ञान लेने की वृत्ति नहीं, तो क्रोध भी नहीं। मैं की प्रधानता देने की बात नहीं, मैं की हो रही उपेक्षा का संज्ञान लेने की वृत्ति नहीं, तो क्रोध की संभावना ही नहीं। जहाँ क्रोध आता है उसका कारण ये कि जो मैंने कहा है वो करो, जो मैंने कहा है वो करो। जहाँ ये मैंपना आता है ना, जहाँ अहमपना आ जाता है ना, जहाँ अपनी प्रवृत्ति आती ना, वहीं पर क्रोध होता है। क्रोध की जड़ मैंपना है, क्योंकि आप ये चाहते हो मैंने जो बोला है वो सही है, लेकिन जरूरी थोड़ी है। अपना अपना जीवन है, अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी धारणा है। आपने कह दिया कि भैया ये करना है, मान लीजिए शादी हैगी, तो शादी में आपने बोले ये वाला
ये वाली चीज़ चाहिए, ये वाला भोजन बनना चाहिए, ये चलना चाहिए। अब सामने वाले को नहीं बनाना है, अब वो उसकी इच्छा, परंतु वो जब नहीं होता है तो क्रोध होता है। तो ये जो मैं को जिसने दबा, अब आपने कह तो दिया, कहने के बाद अब उसकी उपेक्षा हुई, और उपेक्षा का आप ज्ञान प्राप्त, संज्ञान मतलब उसको अपने मन में रख रहे हो, संज्ञान मतलब अपने मन में रखना, अब मन में रख रहे हो तो वो जब तक वो जो उपेक्षा को हमने मन में रखा है, मतलब तब तक हमारे मन में क्रोध उपजता ही रहेगा। भले हम क्रोध कर नहीं रहे, जरूरी थोड़ी है कि क्रोध करने से क्रोध होता है, लेकिन मन में जो हमने उपेक्षा को बैठा रखा है कि मैंने कहा था, इसने मेरी बात नहीं मानी, ये भी तो क्रोध है। ये भी एक प्रकार का क्रोध ही है जो आपके मन में भरा पड़ा है, जो आपके प्रति जो बोला गया है उसकी उपेक्षा भी है, उसके प्रति जो आपके मन में धारणा बैठी हुई है वो भी क्रोध है। तो सबसे पहले ये मैं की प्रधानता देने की बात आप समाप्त कर दो। आप चाहते हो ना मेरे पास क्रोध नहीं आए, तो सबसे पहले मैं की प्रधानता देने की बात समाप्त कर दो, और जो मैं कह रहा हूं अगर उसकी उपेक्षा भी हो रही है तो उस उपेक्षा का हमें ज्ञान ही नहीं रखना, उसका संज्ञान ही नहीं रखना, उसको मन में ही रखना है, तो बहुत आप आगे बढ़ जाओगे। मतलब क्रोध को चुनौती मत दो आप, मैं नहीं कह रहा क्रोध को चुनौती दो, आप मत दो चुनौती, आप तो उस अहम भाव को ललकारो। क्रोध को चुनौती देने की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपने क्रोध की जड़ अहम, वो अहम को ललकारा नहीं, मैं जो कह रहा हूं वही होगा ऐसा नहीं है। मैंने कह दिया है, मेरा कर्तव्य था कहने का, करने का सामने वाले का था, नहीं कर रहा है तो वो उसकी जाने, पर मुझे कर्तव्य बुद्धि नहीं रखना, मुझे कर्तव्य बुद्धि रखना है, मुझे किसी को चलाना नहीं है। मेरा फर्ज कर्तव्य था उतना कर दिया है मैंने, मैं किसी को चलाऊंगा नहीं। जहां आपने इस मैं को ललकारा और मात्र कर्तव्य मान के बात खत्म कर दी तो क्रोध होगा ही नहीं। क्रोध होने का कारण ये कि मेरा सोचा होना ही चाहिए। आपकी धारणा क्या है? मेरा सोचा होना ही चाहिए। बस ये जो मेरा सोचा होना ही चाहिए, ये वृत्ति आपके मन से आपने निकालना है। जब आपके मन से ये वृत्ति निकल जाएगी तो ये मान के चलना आप सने सने क्रोध से दूर होते चले जाएंगे। पर नहीं, बस आपकी धारणा ये बन गई हैगी कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य कह रहा हूं और वही होना चाहिए, और वहीं पर फिर क्रोध का जन्म होता है। क्रोध का बीजारोपण इस मैं की प्रधानता देने में ही। आप इस मैं को समाप्त करोगे तो क्रोध आपका शने शने दूर होता चला जाएगा। दूसरी बात, ये तीसरी बात, इस पे आप विशेष तौर पर चिंतन करना कि नहीं, मैं जो कहूँ वो हो, वो क्रोध को जन्म देने वाला है, इसलिए मैं कहकर विराम लूँ, उसमें कर्ता बुद्धि नहीं लगाऊं। अब दूसरी बात, तीसरी बात और आपके सामने रखता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। किसी से गलती हो भी जाए, मान लो कोई कार्य है और किसी से गलती हो भी जाए, उस गलती के लिए आप सजा देने की भी छूट, ठीक है, आपको ऐसा लगता है ये बार बार गलती कर रहा है या इससे गलती हो रही है और इस गलती की आपने उसको सजा भी दे दी, सजा देने की भी मैंने छूट दे दी, ठीक कोई बात नहीं, आप सजा की छूट सजा भी दे दो, लेकिन उसके बाद उसके प्रति देश भाव मत रखो। उसके बाद उसके प्रति देश भाव मत रखो। अगर आपने सजा की सजा दी और सजा देने के बाद भी उसके प्रति द्वेष भाव आपने रखा है, तो ध्यान रखना वो अंदर का जो देश भाव है, जब जब आपको वो दिखता है और जब जब वो देश भाव आप अंदर से निकालते हो, ये मान के चलना वो क्रोध आपका निकल रहा है। वो देश ही क्रोध का जन्मदाता हैगा, ये मान के चलना है। नहीं, हम सजा दे दी, बात खत्म। अब द्वेष क्यों रख रखा है उससे आपने? मान लो कोई था, आपने उसको जेल भिजवा दिया, चला गया, वो सजा काट के भी आ गया। क्रोध की सजा दे दो, उसकी छूट, क्रोध की सजा दे दो, उसकी छूट, लेकिन क्रोध की सजा देने के बाद अब द्वेष भाव तो मत रखो। अब द्वेष भाव तो मत रखो, उस द्वेष भाव को तो एक तरफ छोड़ दो। नहीं भैया ठीक है, गलती हो गई थी और गलती की सजा भी दे चुका हूं मैं, अब सजा दे चुका हूं तो अब फिर उसमें द्वेष करने की क्या आवश्यकता है? अब निकालना है हमें, उसको मन से निकालना है हमें कि जिससे भी गलती हुई, चाहे अपने घर में बच्चे से गलती हो गई है, उसने कोई गलती कर दी, चोरी कर ली, कुछ तोड़ दिया, और उससे देश भाव क्या? अपनी स्वयं की बहू है, उससे गलती हो गई, अब गलती तो हो गई, लेकिन अब गलती क्या, आपने सजा भी दे दी। अब सजा देने के बाद आप द्वेष क्यों रख रहे हो उससे? आप द्वेष क्यों रख रहे हो? अगर आपको क्रोध से बचना है तो द्वेष भाव समाप्त करना पड़ेगा। एक बार गुस्सा करके उसको समाप्त कर दो, मन में द्वेष नहीं रखो। द्वेष नहीं रहेगा तो निश्चित तौर से आप क्रोध से बच जाओगे। तीसरा तत्व था ये।
चौथा तत्व आपके सामने रखता हूँ। चौथी बात है, किसी से गलती हो जाए उसे सबक सिखाने के लिए गुस्सा दिखाओ, छूट, गुस्सा दिखाने की छूट, मगर उसकी उपेक्षा मत करो, मगर उसकी उपेक्षा मत करो। भैया ठीक है, उससे गलती हो गई, गलती कर ली उसने, लेकिन गलती करने के बाद आपने उसको सजा भी दी, डांट भी दिया, जैसा जो सब कुछ करना था वो कर दिया। अब आप उसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हो? ध्यान रखना, ये जो आप उपेक्षा कर रहे हो ना, ये उपेक्षा और सामने वाले को मुजरिम बना रही है। वो जो उसने पाप अभी किया है ना, अब उससे ज्यादा पाप करेगा। वो जो गलती उसने अभी करी है ना, उससे बड़ी गलती करने के लिए आप उसको आगे बढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसकी उपेक्षा कर रहे हो। नहीं, आप आचार्य श्री बार बार बोलते हैं, चोर से नहीं, चोर की इस चोरी से आप द्वेष करो, चोर से नहीं, चोर की इस चोरी से द्वेष करो। तो पाप से नहीं, बल्कि जो पाप किया उससे आप द्वेष करो, उसकी उपेक्षा करो। पर आप उस जिसने पाप किया उस व्यक्ति को संभलने का मौका तो दो, परंतु आप क्या कर रहे हो? उसको संभलने का मौका नहीं दे रहे हो, आप बल्कि उसको गिरा रहे हो, उसको और पाप में डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसकी उपेक्षा कर रहे हो। नहीं, उपेक्षा नहीं करना, उपेक्षा करना। आजकल महाराज जी ने कल बोला था ना, कल ही बहुत अच्छी बात बोली थी महाराज जी ने कि आचार्य श्री पास बहुत से ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जो ड्रिंक करते हैं और जो नाना प्रकार के व्यसनों से सहित कमंडल पकड़ लेते हैं, आहार भी दे लेते हैं। तो आचार्य श्री ने कितना अच्छा जवाब दिया था, कल ही महाराज जी ने बताया था ना। क्या जवाब दिया था? अच्छा बताओ। मरीज डॉक्टर के पास नहीं आएगा तो किसके पास आएगा? यही है ना भाई, मरीज डॉक्टर के पास नहीं आया तो किसके पास आएगा? तो इसी प्रकार मान लो किसी ने कर दी है गलती, तो करी, कोई बात नहीं, उससे आपने द्वेष नहीं रखना, और द्वेष रखने के बाद क्या नहीं करना? उसकी उपेक्षा नहीं करना, उसकी उपेक्षा नहीं करना। मैंने देखा है, मुझे अच्छे से याद है कि एक साधु थे, नाम किसी का नहीं लूँगा मैं, नाम किसी का नहीं लूँगा मैं, तो क्योंकि बात ऐसी कि नाम लेने योग्य बात नहीं है, लेकिन वो बात याद आ गई तो मुझे याद आ रहा है। देखो, उनने उनकी उपेक्षा करी थी, बाद में उनकी क्या स्थिति हुई। एक साधु थे, अमरकंटक की बात है, अमरकंटक वाले आज आए भी हैं, वहीं की चर्चा है। हम ब्रह्मचारी थे और आचार्य श्री जी उस वक्त हम लोगों को लेकर, मतलब हम 30-35 ब्रह्मचारी लोग थे, तो रोज़ की रोज़ मोटिवेशन देते थे कि साधु को चटाई नहीं लेना, चटाई जो होती वो ओढ़ना नहीं। हमारे संघ में लगभग सभी साधु चटाई को नहीं ओढ़ते थे और ना ही लेते थे, पर शरीर की क्षमता है अपनी अपनी। तो जितने हम लोग थे, पहली शर्त यही थी, अगर दीक्षा लेना हो तो आपको चटाई नहीं मिलेगी। ये पहला हमारा 28 मूल के बाद गुरु जी का एक मूल गुण अलग से 29वां। जबकि आगम कहता है, आगम में ऐसा आया है, घास है, लकड़ी का ये है, तृण है, इसके लिए आया है, मना ही नहीं है। पर आचार्य कहना नहीं, हमें उत्कर्षचर्या का पालन करना है। कहाँ घास जाए, कहाँ चटाई जाए, कहाँ क्या जाए, तो नहीं, पाटा पर्याप्त है। वैसे भी भूषण आया है, फिर भी पाटा ले रहे हैं, पाटे का ले ही रहे हैं अपन, 3 चीज़ आई है तो उसमें अपन पाटा ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसा मोटिवेशन दे रहे थे। तो एक महाराज जी थे, हम तो ब्रह्मचारी थे, उस चीज़ को हमने अपने सामने होते देखा आएगा। तो एक महाराज जी थे, वो इतना समझाने के बाद भी शारीरिक कष्ट के कारण चटाई नहीं छोड़ पा रहे थे, इतने उनके पास शरीर में क्षमता नहीं थी। तो जो दूसरे महाराज जी थे, उनने उनकी उपेक्षा चालू कर दी, और उपेक्षा चालू के बाद उनने ये शब्द थे उनके, धिक्कार है, मतलब ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने उपयोग करे कि ये क्या है, ये है मुनि है क्या? ये मुनि है ही नहीं, ये तो कपड़े ओढ़ लिए इन्हें, जबकि ऐसा नहीं है, कपड़े नहीं है। देखो, जो सत्य उन साधु ने बोला, उनका अलग बिहार हुआ। हम चतुर्मास के बाद देखा, अलग हो गया, उनका संग अलग बन गया। ऐसे अस्वस्थ हुए वो, ऐसे अस्वस्थ हुए वो, एक नहीं 3-3 चटाई लेना पड़ी उनको, एक नहीं 3-3 चटाई लेना पड़ी। योग संयोग की बात है कि 2 महीने 3 महीने बाद हम लोग तो अपने अपने घर गए, पता चला महाराज जी अस्वस्थ हुए। उन्हीं महाराज का हम नाम नहीं बताएंगे किसी का भी, पर एक आपको सीख दे रहे हैं। उन्हीं महाराज जी के दर्शन करने गए, हमने कहा महाराज जी 1 नहीं 2 नहीं 3, क्या करूं, शरीर से सहन नहीं हो रहा है, अभी हमें मलेरिया भी हो गया, टाइफाइड हो गया है, अब बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। क्योंकि चतुर्मास के बाद जिस स्थल में वो गए थे वो ठंडा, मेरे को बड़ा अपने आप में उस वक्त लगा, मैंने खूब उपेक्षा करी थी इनने उस वक्त, सामने वाले को समझा ही नहीं था इनने। गलती हो रही है तो हो रही है, ठीक है, लेकिन आप उपेक्षा तो मत करो, सामने वाले की समस्या तो समझो, सामने वाले की परेशानी तो समझो। आप नहीं समझ रहे हो, बस आपको तो वो जो मैं है ना, मैंने जो कहा आप वो करो, नहीं कर रहे हो तो ठीक नहीं।
तो वो उपेक्षा कभी नहीं करना। अगर किसी से गलती हो भी रही है तो ये मान कर चलना, उपेक्षा नहीं करना। और सजा तो आप दे चुके हो, ये तो खैर दूसरी बात हैगी, पर आप सजा दे चुके हो। जब सजा दे चुके हो तो उपेक्षा क्यों? अगर आप उपेक्षा कर रहे हो तो सामने वाले को आप और नीचे गिरा रहे हो, वो आगे आने वाले समय और बड़ा अपराध करेगा, ये मान के चलना। तो ये ध्यान रखने से, मान लो एक अच्छी बात, बेटा है आपका और बेटा बदमाशी भी करता है, तो माँ उसको मारती है, डांटती है। पर एक वो माँ डांटती है, मारती, या विद्यार्थी मस्ती करता है, होमवर्क करके नहीं लाता है, तो शिक्षक उसको डांटता मारता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डांटने मारने के बाद भी अंदर से वो नरम होता है। भले ही बाहर से माँ कड़क हैगी पर अंदर से नरम है। भले ही वो शिक्षक बाहर से कड़क है लेकिन अंदर से उसके प्रति बहुत अच्छा करने के भाव है। लेकिन आप इस प्रकार के नहीं है, आप तो उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, डांट भी रहे हैं, डांटने के बाद स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। कम से कम माँ स्वीकार करती है, डांटने के बाद फिर हाथ भी फेरती है, गर्म पट्टी करी तो ठंडी पट्टी भी करती है। लेकिन कहा आप तो मन में भी द्वेष रख रहे हो, मन में भी अहमपना है आपके, और साथ साथ में तीसरी बात क्या है, साथ में आप उपेक्षा भी कर रहे हो। तब ये उपेक्षा सामने वाले को और क्रोधी बनाएगी, और जब जब भी आप उसकी उपेक्षा करोगे तो ये ध्यान रखना आपके मन में क्रोध तो है ही हो, ये मान के चलना। क्रोध आपके अंदर बैठा है तभी आप उसकी उपेक्षा कर रहे हो, क्रोध अभी आपके मन में से निकला नहीं। क्रोध निकला नहीं, वही उपेक्षा कहलाती है। अभी ये हो गई 4 बात। उसके बाद वैसे तो आप ये बार बार बोलते हो कि चाहते हुए भी हमारे जीवन में क्रोध आए ही नहीं, फिर भी क्रोध आ जाए, फिर भी क्रोध आ जाए महाराज जी, तो क्या करें? हम नहीं चाहते कि हम क्रोध बने और क्रोधी बने हम, और क्रोध करें हम। क्यों करें हम, जब मालूम है क्रोध कषाय है और कषाय नरक का कारण है? हमें नहीं करना क्रोध, बहुत अच्छी बात है, सबके विचार होते क्रोध नहीं करना। पर अब आप क्रोध कर जाते हैं तो अब उन क्रोध के समय हो गया क्रोध, कोई बात नहीं, अब क्रोध के समय में आपके सामने कुछ और बिंदु, 3-4 बिंदु रखता हूं जिनमें आपको क्रोध के विरोध में आपको उसका बहुत ध्यान रखना है। क्रोध हो जाए उसके बाद उन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना है।